अगर आप 2025 में फ्रीलांसिंग एज अ कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैंने पिछले 10 सालों से एसईओ की सर्विस ऑफर की हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तकरीबन मेरे 3000 के करीब रिव्यूज हैं और मेरे जैसे हजारों फ्रीलांसर्स हैं जिनके 3000 प्लस रिव्यूज हैं। मैं एसईओ की सर्विस दे रहा हूँ और आप आ जाते हैं फ्रीलांसिंग के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप एसईओ की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें आप बहुत जल्दी एक अच्छी रकम मंथली बेसिस पे कमा सकेंगे? तो इसका आंसर है इसके बहुत कम चांसेस है। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छी हो और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े? तो मैं ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं उनकी एक वीकनेस बताना चाहता हूँ। उनकी वीकनेस है रिजल्ट्स, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की सर्विस ऑफर कर रहे हो, चाहे गूगल एड की सर्विस ऑफर कर रहे हो या लोकल एसईओ या दीगर मार्केटिंग के किसी फील्ड के अंदर आप सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो रिजल्ट्स बहुत कम जनरेट करते हैं। 99% जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे और वो क्लाइंट्स को एक एक के काम डिलीवर करते हैं, यू विल गेट रिजल्ट्स इन नेक्स्ट 3 to 4 months, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इवन 3 या 4 months के बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं आते। तो इसकी मेन वजह क्या है? एज पर माई एक्सपीरियंस ये मेन वजह है कि आप तमाम इंडस्ट्रीज को समझ नहीं सकते। आज से 10 साल या 5 साल पहले जिन फ्रीलांसर्स ने काम स्टार्ट किया है उन्होंने अपनी सर्विसेज ब्रॉड निशेस के लिए रखी हुई है। अगर उनके पास वेबसाइट डिजाइन का काम आता है वो कर लेते हैं, चाहे वो निश लोकल एसईओ का हो, ट्रेवल का हो, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे एसईओ हो या वेबसाइट डिजाइन, वो हर तरह के क्लाइंट को अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। अब जब मार्केटिंग के फील्ड में आप किसी फील्ड के अंदर जा रहे हो और आप रिजल्ट्स नहीं ड्राइव कर सकते तो आप इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। जैसा कि मेरे जैसे फ्रीलांसर जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं वो जितनी रेवेन्यू जनरेशन कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। इसकी वजह ये है कि हमने तमाम तरह की इंडस्ट्रीज के लिए अपनी सर्विस बदकिस्मती से देते हुए 10 साल अपने गुजारे हैं और किसी ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ। हमें पूरे क्राउड से हट के अपने आप को पोजीशन करना होगा। आपने अपने लिए ऐसे निश का इंतखाब करना है जिसमें आप रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हो। अगर आप हमारी तरह हर एक बिजनेस के लिए अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करेंगे तो आप रोज एक नए बिजनेस के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। कल दूसरा बिजनेस होगा, परसों तीसरा होगा और इसका एंड रिजल्ट ये है कि आप किसी भी बिजनेस को रिजल्ट्स ड्राइव नहीं कर सकते। अब अगर आप रिजल्ट्स ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्लाइंट रिटेन नहीं, जब तक आपके पास क्लाइंट रिटेन नहीं होता है तो आप एक मोटी रकम नहीं कमा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप 10,000 प्लस रेवेन्यू जनरेशन करना चाह रहे हैं वो भी कम अरसे में, तो आपने अपने लिए एक ऐसे निश का इंतखाब करना है जो एक मखसूस ऑडियंस के लिए हो। फॉर एग्जांपल मैं एसईओ की सर्विस दे रहा हूं तो मैं ग्रेजुअली निश डाउन कर रहा हूं अपनी सर्विस को लोकल एसईओ की तरफ, क्योंकि मेरे 80% क्लाइंट्स लोकल एसईओ के अंदर हैं। इसका क्या फायदा होगा? सबसे पहले फायदा ये होगा कि ये आपका यूएसपी होगा, जिसको यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। आप ब्रांड न्यू हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं या लिंक्डइन के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपनी सर्विसेज लिस्ट डाउन की हैं, क्लाइंट आपको मैसेज करके पूछता है मैं आपको क्यों हायर करूं एज कम्पेयर टू समवन एल्स हु हैज 3000 प्लस रिव्यूज। तो आप ये कह सकेंगे कि फॉर एग्जांपल आप लोकल एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहे हैं या एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आई वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल बिजनेसेस या फॉर ट्रेवल इंडस्ट्री या फिर जोन सा भी निश है। जैसे आप अगर सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ की सर्विस दे रहे हो या वेबसाइट डिजाइन की भी अगर आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स के लिए रखें, लोकल बिजनेसेस के लिए रखें, ट्रेवल के लिए रखें। आपने कंपटीशन फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट आप कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन आपने अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। जब आप करोगे तो यकीन करें ये लेस स्ट्रेसफुल होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स को हंट कर पाओगे जो क्वालिफाइड होंगे, जो आपको तंग नहीं करेंगे, रिफंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे आपको। तो आपने बहुत एहतियात के साथ अपना निश सेलेक्ट करना है। निश के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप प्रॉपर चेक करें कि कितना कंपटीशन है एक पर्टिकुलर निश के अंदर, और या आप वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट की सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो भी आपने प्रॉपर कंपटीशन चेक करनी है। उसके बाद फिर अपना निश सेलेक्ट करना है और निश में भी आप कोशिश करें कि हाई टिकट निश को सेलेक्ट करें। उसमें कंपटीशन देखने के बाद अब जस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपटीशन आपने नहीं चेक करना। आपने यूट्यूब जो एड लाइब्रेरी है, गूगल एड लाइब्रेरी है, फेसबुक एड लाइब्रेरी है, वहां पे आपने जाके उन कीवर्ड्स को सर्च करना और देखें वहां पे एड कितने आ रहे हैं। वो आपको एक बताएगा कि कंपटीशन कितना है, क्योंकि कल आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से एक्सपेंड कर जाओगे और यानी की तरफ या पेड एड की तरफ चले जाओगे डायरेक्ट क्लाइंट हंट करने के लिए, तो आपने वहां गूगल एड या फेसबुक एड या इंस्टाग्राम एड
उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी से ही आपने सारी जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी है। उसके अलावा आपने उस निश के बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी। आपने ये देखना है कि आगे एआई ने उसके ऊपर या आपके स्किल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं छोड़ना। तो इन सारी डिटेल्स को आपने चेक करके निश आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जो एक ही बिजनेस को या एक ही बिजनेस इंडस्ट्री को फोकस कर रहा हो या टारगेट कर रहा हो। इससे एक दूसरा फायदा ये होगा कि आप उस एक बिजनेस इंडस्ट्री के लिए रिजल्ट्स ड्राइव करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आप जब कोई स्किल सीखते हैं तो काम रिपीटेटिव होता है। उस रिपीटेशन के दौरान आप उसी एक बिजनेस के ऊपर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाएंगे। आप रिसर्च करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर आप डेली नए बिजनेस इंडस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर डेली आपके पास नई इंडस्ट्री की वेबसाइट आ रही है तो आप कैसे टेस्ट कर पाएंगे? इसलिए आपने निश एक सेलेक्ट करना है। जब काम रिपीटेशन की तरफ आएगा तो आपने नई स्ट्रेटेजी उसके ऊपर टेस्ट करनी है। तो इससे फायदा ये होगा कि आप जल्दी सीख जाएंगे कि आप कैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन इम्प्रूव करवा सकते। इससे आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा, आपके लिए भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि रिजल्ट्स आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप वेबसाइट डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना। आपने अपनी सर्विस निश ऑन करनी है और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ऑफर करनी। अगर आप ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुअली अपनी सर्विसेज निश डाउन करनी है। एकदम आपने वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप तमाम तर इंडस्ट्रीज को एकदम लाके एक निश के लिए आपने फोकस नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो एकदम सेल्स गिर जाएंगे। ये काम आप ग्रेजुअली कर सकते हैं। अगर आप न्यू भी हैं तो आप शुरू से ही उस एक निश के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और निश भी आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप ऑर्गेनिक क्लाइंट्स भी लेके आ सकते हो। जैसे आप लोकल एसईओ की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्या लोकल एसईओ के क्लाइंट्स लिंक्डइन के ऊपर हैं, क्या ट्विटर के ऊपर हैं, क्या फेसबुक के ऊपर हैं, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जहां पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करेंगे ऑर्गेनिक, जहां पे आपने बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन की हो, तो वहां से क्लाइंट आपके फ्रीलांस पोर्टफोलियो के ऊपर आएगा या फिर आपके अपनी वेबसाइट के ऊपर आएगा। ये सारी चीजें आपने शुरू में सीख के उसके बाद निश आपने अपने लिए सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी क्लाइंट डीलिंग करें और अपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट को रिटेन कर सकें, रिजल्ट्स वाली सर्विस ऑफर कर सकें या ऐसी सर्विस ऑफर कर सकें जो रिजल्ट ड्रिवन है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें। जी, मैंने यहाँ पे हर वो चीज पोस्ट करनी है जो एक फ्रीलांसर के लिए जरूरी है।